वंदे मातरम। राम जानकी संस्थान आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की भारत उदय बिहार यात्रा 14 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक जारी है और इसमें हम लोग तो तमाम स्वतंत्रता सेनानियों महापुरुषों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना का साइंस कॉलेज में इस वक्त उपस्थित हैं और साइंस कॉलेज का नाम आप जानते ही हैं कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के तौर पे नाम लिया जाता है और साइंस कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट में इस वक्त हैं जहां पर कि एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार जी साथ में हैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए। सकारात्मक शिक्षा पूरे भारत में फैलाने के लिए सकारात्मक भारत आंदोलन की आवश्यकता हरदम रही है और अखिलेश जी का जीवन भी सकारात्मक रहा है और सकारात्मक चीज़ों को प्रमोट करने का रहा है और तमाम कई वजह भी हो सकती है कि बिहार पुलिस के डीएसपी की नौकरी को छोड़कर और एजुकेशन को, बिहार के शिक्षा को आगे प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो साइंस कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अखिलेश जी। हम ये जानना चाहेंगे कि जो एजुकेशन है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि आपने अपने जीवन को प्रशासन से लेकर एजुकेशन की तरफ मोड़ दिया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदय जी, और जो आपका ये राम जानकी संस्थान है उसके तहत जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन काम है कि जो पॉजिटिव, जिसको हम लोग क्रिएटिव काम कहते हैं, सोसाइटी के अंदर वो करना और उसको प्रमोट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और इससे ही मतलब हमारा जो एक विश्व गुरु बनने का सपना है पूरे भारत का, वो पूरा हो सकेगा। क्योंकि पूरा भारत, पूरी दुनिया में अगर हम लोग बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है और जब यहाँ के युवा रचनात्मक कार्यों में लगेंगे और उसको रचनात्मक कार्यों में लगाने का काम किसका है? हमारे आपके जनरेशन का है। जो टीचर हैं यहाँ के, जो पॉलिटिशियन हैं या जो भी कमांडिंग पोजीशन पे हैं, और उनका ये एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास के युवाओं को सकारात्मक शक्ति दे और सकारात्मक उसको मेंटरशिप दे और उसको रचनात्मक कार्यों में लगाएं, ताकि वो अपना जो ऊर्जा है, उनके अंदर जो संग्रहित ऊर्जा है, युवा में बहुत शक्ति होती है, तो उसका इस्तेमाल वो क्रिएटिव कामों में करके फाइनली इस देश को एक ऊंचाई तक ले जा सके और वो एक प्रोडक्टिव काम कर सके। एक बात ये है। दूसरी बात, आपने कहा कि मतलब पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ दिया, तो पुलिस की नौकरी को लेके मैं एक बात कहूँगा आपके इस मंच से, हर मंच से मैं कहता हूँ कि उस नौकरी से मेरा कोई शिकायत नहीं है। उस नौकरी को मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत उसको इंटरेस्ट के साथ मैंने किया और वहाँ जिनके साथ भी मैंने काम किया वो सारे लोगों का बहुत सहयोग मिला मुझे, और जिसको कह सकते हैं ना कि फुल डेडिकेशन के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरा मन लगा के उस काम को मैंने किया। लेकिन वहाँ से छोड़ने का जो रीज़न था, सबसे बड़ा रीज़न यही है, कई रीज़न्स हैं और उसमें सबसे बड़ा रीज़न यह है कि मुझे और ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पे आ करके लोगों के लिए काम करना था, खास करके यूथ्स के लिए मुझे काम करनी है। तो एजुकेशन को ही क्यों चुना? हाँ, एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है ना, जैसे सपोज करिए कि मैं एजुकेट हुआ हूँ तो आज हज़ारों लोगों को एजुकेट कर पा रहा हूँ। अगर मैं एक व्यापारी होता तो एक छोटा सा दुकान चला रहा होता, एक छोटा सा मान लीजिए इंडस्ट्री लगा रहा था, अगर बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट हो गया तो वो एक स्मॉल सेक्शन है। लेकिन जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, पूरे भारत के हज़ारों यूथ मुझसे जुड़े हुए हैं और उनको मैं मेंटरशिप दे रहा हूँ, उनका काउंसलिंग करता हूँ, उनको सही रास्ते के लिए, जब भी उनको कोई तरह का सलाह चाहिए तो उनको मैं देता हूँ और वो अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक साथ हजार युवा इस देश के लिए क्रिएट होंगे जो अपनी भूमिका निभा पाएंगे अलग अलग फील्ड में, तो उससे हमारे देश का कितना भला होगा और हमारी सोसाइटी का कितना भला होगा। तो अखिलेश जी, इसके लिए क्या आपने कोई मंच बनाया है? नहीं, मेरा मतलब सच कोई उस तरह का नेम बाय नेम मंच नहीं है, लेकिन मैं अलग अलग मंच के साथ जुड़ करके जो लोग भी अपने मतलब समझिए सोसाइटी के लिए अच्छे काम कर रहे हैं या रचनात्मक काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ करके मैं काम करता हूँ और खुला है मेरा दरवाज़ा सबके लिए। और जो भी खास करके यूथ आते हैं और स्टूडेंट हो या नॉर्मल यूथ हो जो पढ़ाई से अलग अपने कैरियर को दूसरे फील्ड में संभालना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों के पास एक टीम है, सबको हम लोग मेंटरशिप देते हैं और उसको समझिए कि हर लोग को आप सुनेंगे अगर युवाओं से तो वो बहुत लोग ऐसा मिल जाएंगे कि अगर वो बोलते हैं मुझे सही समय पे सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो हम लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो ये एक मार्गदर्शन देना युवाओं को और सही समय पे सही
देना ये बड़ी बात होती है, और वो कर रहे हैं हम लोग बहुत लोगों के साथ मिल करके कर तो क्या पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा ये ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है? आपने जूलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, तो क्या यहाँ के स्टूडेंट को ये काउंसलिंग वगैरह कर रहे हैं? हाँ, देखिए पटना यूनिवर्सिटी का अपना एक काउंसलिंग सेल है, उसके हम मेंबर भी हैं, तो वो तो अपना यूनिवर्सिटी की तरफ से चल रहा है। इसके बियॉन्ड मतलब बाहर जैसे सोसाइटी में जो मतलब यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है, जैसे सपोज करिए एक सुदूर ग्रामीण एरिया को ले लें जहाँ के बच्चों के लिए कोई ऐसा वैसा लोग नहीं है जो सक्सेसफुल हों और जो खुद बहुत मेहनत किया हुआ हो, तो जब उस रूप में हम लोग जाते हैं उनके पास तो बहुत मोटिवेट होते हैं। और ऐसे हज़ारों बच्चे हैं पूरे मतलब यूनिवर्सिटी के बियॉन्ड, यूनिवर्सिटी के छात्र तो मुझसे जुड़े हुए हैं ही, इनके अलावे भी हज़ारों बच्चे पूरे भारत से मुझसे जुड़े हुए हैं और जिनके लिए मैं काम करता हूँ। जी, तो ऐसे कितनी जगहों पे अब तक जाना हुआ है आपका? अभी तक मैं जब से मैंने जॉब को क्विट किया है, कब और क्विट किया? 2 साल हो गए। 2 साल। तो हाँ। 2 साल में कितने काउंसलिंग किए आपने? देखिए मतलब दर्जनों जगह जा करके हमने सुदूर खास करके देखिए बड़े जगहों में तो पटना का बात ले लेंगे तो पटना में बहुत सारे ऐसे मेंटर्स हैं जहाँ, या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं या बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो कि मेंटरशिप दे रहे हैं। लेकिन जब हम सुदूर देहातों में जाते हैं, एकदम रिमोट समझिए, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर किसी ऐसी जगह में जाएंगे जो बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है, तो वहाँ पे मेंटरशिप का बहुत अभाव है। टैलेंट का कोई अभाव नहीं है, अगर उनको सही समय पे एक सही रास्ता मिल जाए दिखाने वाला तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और ये मात्र 2 साल का मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने पाया है कि अगर उनको सही समय पे सही मार्गदर्शन दे दिया जाए तो वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप यूट्यूब पर आकर हाँ, भी बहुत कुछ यूट्यूब काउंसलिंग कर सकते हैं। यस, मतलब यूट्यूब पे भी हम देते हैं। जैसे किस नाम से? मेरा अपना नाम है डॉक्टर अखिलेश के नाम से है यूट्यूब चैनल, और सोशल मीडिया के थ्रू तो मैं करता ही रहता हूँ। लेकिन मतलब जैसे होता है ना कि सोशल मीडिया और जब सामने से बच्चे कनेक्ट होते हैं, वो जब मतलब क्वेश्चन करते हैं और जब उनके क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ तो वो बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं, और तब उनके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार होता है, फिर वो बच्चे मुझसे सोशली जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग दोनों मोड को अपनाया हुआ हमने कि डायरेक्ट काउंसलिंग मतलब जैसे वहाँ जाके ऑन ग्राउंड, और साथ में सोशल मीडिया के थ्रू भी हम कंटिन्यूस करते रहते तो हैं। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों को काउंसलिंग करना और एक रिमोट एरिया के बच्चों को पिछड़े इलाकों में जाकर काउंसलिंग करने में आपको क्या अंतर लगा जनरेशन में? देखिए ऑब्वियस है कि जब पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके पास बहुत प्रिविलेज पॉइंट है, या वे थोड़ा मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉन्शियस बच्चे हैं, तो उनके पास जो पहले से स्टफ है वो ज़्यादा है। और जब हम रिमोट एरिया में जाते हैं तो वो बहुत रॉ होते हैं, उनके पास कोई प्रीवियस ज़्यादा मतलब नॉलेज या बहुत ज़्यादा उनके पास ब्रॉड सोच जो बोलते हैं वो नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ जब जाके करता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लगता है, क्योंकि उनके पास कोई नहीं आता है और मुझे वहाँ जाकर के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मान लीजिए मेरे जैसे बहुत प्रोफेसर हैं, मुझसे ज़्यादा विद्वान प्रोफेसर है यहाँ पे, मुझसे ज़्यादा कैपेबल लोग हैं यहाँ पे जो उनको बहुत तरह से रास्ता दिखाते हैं। तो यहाँ तो उनके पास मान लीजिए एक नहीं मतलब दर्जनों प्रोफेसर्स हैं, दर्जनों टीचर्स हैं और जो उनके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन एक आप यहाँ से 400 किलोमीटर रिमोट और 500 किलोमीटर रिमोट एरिया में चले जाएं, वहाँ कोई नहीं जी। तो वहाँ पे जो भी हैं या टीचर्स हैं वहाँ भी, लेकिन वो उतने एक्सपीरियंस नहीं है, उतने कैपेबल नहीं है, उनका मतलब जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है वो उतना वाइड नहीं है जो उनको बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे काउंसलिंग कर सके। जी, तो इसके लिए आपने जो प्रशिक्षण दिया, फिर आप चले आते हैं, तो फिर वहाँ के जो लोग हैं उनको, जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो टीचर हैं, जो उस कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो उनको प्रशिक्षण देने की भी कोई आवश्यकता महसूस होती है? एकदम उनको भी ज़रूरत है, क्योंकि उनका भी ग्रोन अप वहीं पे हुआ है। तो बहुत सारे मामलों में उनकी जो सोच है टीचर वो जो उनके मेंटर्स हैं, जो लोकल मेंटर्स हैं या जो लोकल उनके गाइड हैं, लोकल टीचर्स हैं, तो वो भी चूँकि उसी माहौल में पले बड़े हैं तो उनके पास भी बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम का सोच लीजिए। दुनिया में बहुत सारे अभी कैरियर फील्ड हैं या बहुत सारे ऐसा काम है, बहुत स्टार्टअप है जहाँ पे कि लोग बहुत कुछ कर सकता है। जो उनको जानकारी नहीं होता तो वो लगातार, चूँकि हम लोगों का कन्वर्सेशन होता रहता है, जैसे कोई एक पॉइंट सपोज करिए मैं पॉइंट ए पे गया और वहाँ के किसी लोकल टीचर के माध्यम से मैंने एक सेशन किया, तो अब वो टीचर तो मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड हो ही गए और वहाँ उस सेमिनार में या उस जो वर्कशॉप में जितने भी बच्चे आए, गार्जियन आए, वो भी कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन परमानेंटली कनेक्ट रहते हैं वहाँ के टीचर। उनको कोई भी तरह का सलाह लेना होता है तो वो मुझे फ़ोन करते हैं और मैं बोलता हूँ कि बच्चों से बात कराइए, गार्जियन से बात कराइए, तो वो डायरेक्ट मुझे बात कराते हैं और इससे उनका बहुत लाभ होता है। और ये काम करने से मतलब समझिए कि
ऐसा लग सकता है किसी को कि ये बहुत छोटा काम है, लेकिन मैं तो अभी देख रहा हूँ कि मात्र 2 साल के अंदर मोर देन 1000 स्टूडेंट का मैंने मतलब मोर देन 1000 का मैं डायरेक्ट अभी काउंसलिंग कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेंटरशिप दे रहा हूँ उसको अलग अलग फील्ड्स के लिए। और मैं मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो इस काम को करते हैं या वो एक्सपर्टीज है उनका, तो मैं ऐसे बच्चों को उनके साथ कनेक्ट कर देता हूँ जिसका जानकारी, सपोज कीजिए कि मीडिया का बहुत जानकारी मेरे पास नहीं है, तो कोई आदमी मीडिया में अपना करियर बनाना चाहता है तो हम उसको मीडिया की किसी अपने मित्र के साथ या किसी अपने कलीग के साथ उनको कनेक्ट कर देते हैं। या सपोज कीजिए कि मुझे बिजनेस मैनेजमेंट का बहुत जानकारी नहीं है, या फैशन का मुझे बहुत जानकारी नहीं है, या फिल्म इंडस्ट्री का मुझे जानकारी नहीं है, तो हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो इसके लिए कोई हेल्पलाइन भी शुरू करने का विचार है या किया है आपने? देखिए अभी वैसा मेरा बहुत सेटअप और मतलब जो कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो फिर मतलब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और वो हम अभी करने का मैं सक्षम नहीं है। लेकिन जैसे आपको बोले ना, मेरा नंबर सब जगह अवेलेबल है, मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। अच्छा। और उसको कोई भी व्यक्ति उसको मतलब मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके पा सकता है। 6206692145 मेरा नंबर है, वहाँ कॉल कर सकते हैं। 6206692145 इस पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई समय है इसके लिए? समय सेकेंड हाफ में मतलब आफ्टर 4 PM आप करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि 10 बजे से 4 बजे मैं कॉलेज में रहता हूँ, क्लासेस रहते हैं यहाँ पे, तो उस समय मैं फ़ोन यूजुअली नहीं रिसीव करूँगा। अगर लीजर होगा मैंने तो करूँगा, अदरवाइज क्लास में रहता हूँ या बच्चों के साथ मैं घिरा रहता हूँ तो उस समय में कॉल अटेंड नहीं करूँ, लेकिन कॉल बैक मैं कर लेता हूँ। सैल्यूट है प्रोफेसर अखिलेश कुमार जी को, जिन्होंने कि अपना टेलीफोन नंबर भी आरजेएस फैमिली को अवेलेबल करा दिया है। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो 4 बजे के बाद ध्यान रखिएगा, पटना यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, और टेलीफोन नंबर आप मुहैया कराया है। इसी से इनके जज्बे को आरजेएस फैमिली की तरफ से सलाम है। और कुछ टिप्स देना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा जो आप अपने कैरियर काउंसलिंग में लोगों को बताते हैं। देखिए कैरियर काउंसलिंग में तो बहुत सारी बात बताते हैं और बच्चों का जो क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, लेकिन मैं जो एक संदेश देना चाहता हूँ यूथ से खास करके, कि अभी आपके कंधों पे इस देश का भविष्य है, आप ही इस देश के निर्माता हैं। हर मतलब यूथ को ये बात सोचनी होगी, समझनी होगी उसको, और यह तभी संभव होगा जब आप एकदम होशपूर्ण जीवन में रह करके जो सही है गलत है उसका निर्णय लेंगे और सही के साथ हमेशा कदम में कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अभी समझ लीजिए कि ये सोशल मीडिया का टाइम है और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है। हम लोग के समय में इंफॉर्मेशन उतना तेज़ी से फ्लोट नहीं होता था। आपके पास 1 क्लिक पे सारा दुनिया की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप अपनी सारी ऊर्जा प्रोपेगेंडा से बियॉन्ड, आप अपनी किसी भी धारणाओं से बियॉन्ड आप अपने खुद के ग्रोथ पे लगाइए, देश के ग्रोथ पे लगाइए, अपनी सोसाइटी के ग्रोथ पे लगाइए। जो भी आपसे रचनात्मक काम हो सकता है उसको ज़रूर कीजिए, और आप अगर इस चीज़ को ठान लेंगे तो निश्चित अपने जीवन में सफल होंगे और बहुत अच्छा आप रिटर्न बैक दे सकेंगे सोसाइटी को। पढ़ाई का टिप्स क्या होगा अलग, जो आप विषय पढ़ाते हैं उनको, तो वो किस तरह से पढ़ें ताकि समझने में, सोचने में मदद मिले? देखिए पढ़ाई तो मतलब कोई भी चीज़ को रटना नहीं है। पहली बात, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो उसके पीछे क्यों, कैसे, कहाँ, इन चीज़ों को खुद से क्वेश्चन रेज करना है और अपने टीचर से पूछना है। इस चीज़ को टीचर से पूछना भी है तो जानने की नीयत से पूछना है, ऐसा नहीं कि उसको मतलब जलील करने या उनको डिमोरलाइज करने की नीयत से पूछना है। कोई भी टीचर है वो हर चीज़ अपने दिमाग में लेके नहीं चल सकता है, तो आप अगर उनसे जानने की नीयत से पूछेंगे, तत्काल उनको नहीं भी आता रहेगा तो वो बहुत इजीली उस चीज़ को कहीं से प्राप्त करके आपको अगले दिन बताएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑलवेज मतलब आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, और सही के तरफ मतलब जो रचनात्मक काम है उसके तरफ आपका झुकाव हमेशा बना रहना चाहिए। कैरियर किस तरह से एडॉप्ट करना चाहिए अपनी जो आगे हाँ मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, समझिए तो कैसे चूज करना चाहिए? देखिए वो बिल्कुल आप अपना चॉइस से कीजिए, मतलब किसी के दबाव, किसी का देखा देखी में नहीं करना है। जिसको साइंस में मन नहीं लगता है वो आर्ट्स की तरफ जाइए, कॉमर्स की तरफ जाइए या दूसरे फील्ड में जाइए। अभी दुनिया में इतने सारे फील्ड्स हैं तो कोई कमी नहीं है, कोई भी किसी को छोटा नहीं समझना है। एक हमारा सामाजिक जो धारणा है
कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, इस तरह सिविल सर्विसेज ही सबसे बड़ा चीज़ है। इस धारणा से बाहर निकल के कि जो जितने भी तरह के करियर हैं उनको आप एक्सप्लोर कीजिए और उनके मूल को जानने का कोशिश कीजिए और उस अकॉर्डिंग अपने चॉइस के साथ उसको मैच कीजिए। जो करियर आपको मैच करता है उसमें आप प्रोसीड कीजिए तो बहुत आगे तक जाएंगे। तो प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, क्या उसके लिए गूगल में जाकर करियर ऑप्शंस देखा जाए या कहाँ से ढूंढा जाए कि किस किस तरह के करियर जो हैं? नहीं, अभी मैं बताया ना कि एक क्लिक पे आपको करियर ऑप्शंस अवेलेबल तो हैं। गूगल में डालना पड़ेगा? हाँ, गूगल में डालना पड़ेगा या आप अपने आसपास किसी अच्छे मेंटर के पास जाइए या मैंने अपना नंबर दिया है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए तो आपको मिल जाएंगे। अगर आप अच्छा चीज़ खोजना चाहेंगे तो अवेलेबल है आज का डेट में। जैसे हम लोग ये जो अभी टेक्नोलॉजी है ना, दुधारी तलवार है दोनों तरफ, एक तरफ बिगड़ने का भी धार है उसमें, दूसरी तरफ बनने का भी है। आपको चूज करना पड़ेगा कि किसको सेलेक्ट करना है मुझे। तो जैसे अगर आपको इन्फॉर्मेशन, सपोज करिए कि आपको मीडिया में जाना है तो आप देख सकते हैं, एक क्लिक करेंगे कि मतलब डिफरेंट ऑप्शंस फॉर करियर इन मीडिया या डिफरेंट ऑप्शंस फॉर करियर इन फिल्म इंडस्ट्री या डिफरेंट ऑप्शंस फॉर करियर इन लिटरेचर या आर्ट एंड कल्चर या मतलब ये तो मतलब ये जो आपको बताया कि जो नॉर्मल कन्वेंशनल हमारा है करियर उसके बियॉन्ड ये सारी चीज़ें हैं। तो आप उसको मिल जाएगा, आपको बहुत सारा चीज़ उसमें। और अपने आप का देखिए कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट जग रहा है, आप उसको अडॉप्ट कीजिए और उसमें बहुत आगे जाएंगे। यूजुअली हम लोग अपना बियॉन्ड द इंटरेस्ट काम करते हैं। दूसरे जो बता दिए मुझे टीचर या पेरेंट्स या मेरे मतलब जो दोस्त हैं वो बता दिए उसका पीछे पीछे चल दिए, वैसा नहीं करना है। आप अपने आप को जज कीजिए। आप अगर खुद से जज नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने जो एक जिस टीचर पे आपको बहुत ट्रस्ट है उनसे आप पूछिए कि सर मेरे अंदर क्या क्वालिटी विशेष है, किस क्षेत्र में हमको जाना चाहिए, उसको फिर खुद से एक्सप्लोर कीजिए। ऐसा नहीं कि टीचर बोल दिया तो उसको आप फाइनली मान लिए, खुद से भी आप उसको एक्सप्लोर क्रॉस चेक करके देखिए कि नहीं सही में वो सही बताए या नहीं बताए। तो ये इन चीज़ों को देखना, 2-3 लोगों से क्रॉस चेक कीजिए। आपका जो बहुत अच्छा शुभचिंतक है, जो फ्रेंड है या जो आपके बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं उनसे पूछिए कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, तो बताएंगे। और इस तरह के इसको कलेक्ट करके फिर आपस में इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करके अपने इंटरेस्ट फील्ड से उसको मतलब क्रॉस चेक करना है और उसके बाद उस तरफ प्रोसीड करना है। जैसे आप जूलॉजी पढ़ाते हैं और साइंस से पढ़े हुए हैं, तो जूलॉजी में किस किस तरह के स्कोप हैं, आगे चलकर क्या क्या? जूलॉजी में तो मतलब भरा पड़ा है, लाइफ साइंस में स्कोप ही स्कोप है। मेडिकल से शुरू होता है, वेटनरी, एग्रीकल्चर है, इसके बाद आपका ये जितना पारा मेडिकल्स हैं, फिजियोथेरेपी है या फिर साइंटिस्ट बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल साइंस है। इसके बाद रिसर्च का बहुत लंबा चौड़ा फील्ड है। इसमें आप भारत और भारत के बाहर भी विदेशों में भी लाइफ साइंस में बहुत बड़ा, अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च लाइफ साइंस में होता है। तो अगर इसमें आप प्रोसीड करेंगे तो मतलब अनंत कैरियर है इसमें जी। तो इस तरह से प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी ने आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को इन सब चीज़ों के बारे में यूथ के लिए बताया है। और आरजेएस फैमिली अपने बच्चों को ज़रूर ये इंटरव्यू दिखाएं, सुनाएं और इस पे फीडबैक भी दें। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के यूट्यूब पर आप लोग कमेंट भी करें ताकि उससे ये उत्साह बढ़ेगा और आरजेएस की जो सकारात्मक भारत उदय बिहार यात्रा जो है वो चल रही है, तो उसके अंतर्गत जो है अखिलेश जी ने समय दिया, इसके लिए आरजेएस फैमिली की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।